मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है। पहले मुझे भी होती थी फ्रेंड्स, लेकिन जब से मैंने मैथ्स स्टडी ज्वाइन किया तब से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स स्टडी को और सीखिए मैथ्स हमारे एक्सपर्ट टीचर से। मैथ्स स्टडी करें एक नए अंदाज में। तो आज हम जानेंगे पोलिनोमियल की डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में। उसके लिए आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 4x प्लस एक्स क्यूब प्लस 3 प्लस 7x⁵5। अभी हमारा हायर ऑर्डर पोलिनोमियल है। ये हायर ऑर्डर पोलिनोमियल इसलिए है क्योंकि इसमें हमारी जो पावर है वो 2 से ज़्यादा है। मीन्स जब कभी भी 2 से ज़्यादा एक्सपोनेंट होता है, पावर होती है, तो हमारा हायर ऑर्डर पोलिनोमियल माना जाता है। लेकिन अभी आपने देखा होगा पोलिनोमियल एकदम अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड वे में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड वे में लिखने का क्या तरीका होता है, जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं उसको हमें डिसेंडिंग फॉर्म में लिखना होता है। तो सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 5, तो हमने क्या लिख दिया फिर 7x⁵5, फिर एक्स क्यूब। अब 2 तो है नहीं तो इसको हम मानेंगे नहीं, प्लस 4x प्लस 3। जब 2 है नहीं तो हम इसको छोड़ देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारी कैसी फॉर्म हो गई, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। स्टैंडर्ड फॉर्म क्यों हो गई, क्योंकि जो हमने इसमें पावर्स लिखी हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखी हैं। अब एक हमारी नेक्स्ट फॉर्म आती है। नेक्स्ट फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी पावर्स मिसिंग है वो हम लिखते हैं। अब पहली बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो उसका फैक्टराइजेशन और डिवीजन में बहुत बड़ा यूज है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के कोई भी पोलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्म जो हमारी थी वो इंडेक्स फॉर्म थी। इंडेक्स फॉर्म में हमें क्या करना होता है, जो भी हमारी पावर्स एब्सेंट होती है हम उसको भी लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कौन कौन सी एब्सेंट है, 4 और 2। तो हमारा अगर 4 और 2 अगर इन्वॉल्व हो जाए तो हमारे एक क्रम बन जाएगा 5 4 3 2 1 0। इस फॉर्म को हम बोलते हैं इंडेक्स फॉर्म। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, जो भी पावर्स आपके यहाँ मिसिंग है उसका कोफिशिएंट आप 0 लीजिए, क्योंकि 0 का जिस नंबर में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 रहता है। और 0 का अगर आप वापस किसी नंबर में ऐड कर देंगे तो भी उसकी वैल्यू सेम रहती है। तो आपने क्या करा, 7x⁵5 प्लस 0x⁴, क्योंकि 0 का x⁴ में अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहेगा, और 0 का आप पूरे एक्सप्रेशन में प्लस करेंगे तो आपकी वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपने क्या करा, x³ लिखा प्लस, अब x² एब्सेंट है तो आप क्या करेंगे, प्लस 0x²। उसके बाद आपका 4x है प्लस 3 है। तो आपने देखा होगा ये सारी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। मीन्स ये इसका एक क्रम बन चुका है। सबसे पहले पावर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। 3 एंड में जो लिखा हुआ है उसके बाद x की पावर अगर आप 0 मानेंगे तो 3x0, x की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और 1 का अगर आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का 3 ही रहेगा। तो मीन्स ये हमारी फॉर्म परफेक्ट हो गई, इंडेक्स फॉर्म। एंड नाउ अवर नेक्स्ट फॉर्म इज कोफिशिएंट फॉर्म। कोफिशिएंट फॉर्म में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने इंडेक्स फॉर्म में अरेंज कर लिया। अब इसके साथ साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई का मतलब क्या हो गया, जो भी नंबर कोफिशिएंट में है उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है हम सिर्फ वही नोट डाउन करते हैं, वो भी सिंपल ब्रैकेट्स के अंदर बंद करके लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला नंबर कौन सा है, 7, फिर उसके बाद 0। अब x³ के साथ कौन सा नंबर कंसीडर करेंगे, 1, फिर x² के साथ 0, फिर x के साथ 4, और एट लास्ट में 3। आप इन सारे नंबर्स को आप नोट डाउन कर दीजिए, वो भी कॉमे से सेपरेट करके। तो फाइनली जो आपकी फॉर्म आएगी वो हमारी कोफिशिएंट फॉर्म आएगी। ये जो हमारी 3 फॉर्म्स होती हैं। अगर आपको सपोज दैट किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो पहले पोलिनोमियल में आप देखिए आपकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, वही हमारी डिग्री होती है। आई होप आपको ये चारों फॉर्म समझ में आ गए होंगी। देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू।